हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज हम ब्रेड का बहुत ही सुंदर डिजाइनर नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से फटाफट बनने वाला सिंपल सा नाश्ते की रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो तैयार करेंगे और डो हमारा ब्रेड का बनेगा, इसलिए मैंने कुछ ब्रेड ले लिया है और थोड़े से ले लिए हैं मैदा, यानी 1/4 कप मैदा और 1/3 कप ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। अब हम ब्रेड को छोटे छोटे पीस में तोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ब्रेड भी लिया है, व्हाइट ब्रेड, और साथ ही ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। अगर दोनों में से कोई एक अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों लगे। अब इस ब्रेड के छोटे पीसेस को मैं मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल देती हूँ और साथ ही मैं इस ब्रेड को डालने के बाद इसके साथ ही डाल दूंगी ब्रेड क्रम्ब को भी, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब भी अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा। वैसे तो बारीक है लेकिन और भी अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ब्रेड के साथ। तो मैंने डाल दिया 1/3 कप के करीब ब्रेड क्रम्ब और ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए ग्राइंड हो करके हो गया है। और अब मैं सारा जो ब्रेड क्रम्ब बना है, ये भी एक ब्रेड क्रम्ब ही है, ब्रेड से बना हुआ है, तो इसे मैं पलट लेती हूँ एक बड़े बाउल में। और जो मैदा लिया था मैंने, उसे भी मैं चाल करके अच्छी तरह से डाल देती हूँ ब्रेड क्रम्ब के साथ। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच के करीब डाल दिया है नमक, व्हाइट वाला नमक, और 1/4 चम्मच ही मैं चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। ये दोनों ही चीज बहुत यमी बना देते हैं। सारी चीजों को स्पून के साथ मिक्स कर लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सेमी टाइट डो बना करके रेडी करेंगे। डो बनने में मुश्किल से 1 मिनट का ही टाइम लगता है। ये देखिए डो बन करके रेडी हो चुका है। अब हम आधा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और अच्छी तरह से और स्मूथ बना लेते हैं डो को, जिससे कि बेलते टाइम हमें सहूलियत होगी। अब इस ब्रेड को हम एक छोटी सी कटोरी में डाल देते हैं, जिसमें अच्छी तरह से इसे ढक करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक चलिए उसी बाउल को खाली करके हमने 2 बॉईल किया हुआ आलू को ग्रेट करके डाल दिया है। या तो हाथों से मसल लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। और अब इसमें मैं एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है, 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है। चलिए कुछ फ्लेवरफुल मसाले डालते हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच डाल दिया है साबुत जीरा और अब थोड़ा सा 2 पिंच बराबर हल्दी डाल देती हूँ, इससे कलर बहुत प्यारा आ जाता है। और अमचूर पाउडर तो जरूर डालिएगा। मैंने आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डाला है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कोई मसाले डालना चाहते हैं तो वो भी इसी वक्त डाल सकते हैं। आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है, लेकिन 1 मिनट मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है, तो फ्रेश कटी हुई धनिया भी डाल दीजिए इसी वक्त। तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश कटी हुई धनिया भी मिक्स कर लिया है। अब ये फिलिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे। तो बॉल्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आलू हमारा बहुत सूखा था, तो बहुत गीला भी नहीं हुआ है। फिलिंग बिल्कुल बढ़िया है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल लीजिए एक नींबू के साइज का और उसे इस तरह से हाथों में गोल करते हुए एक बॉल्स बना लीजिए। जैसे मैंने एक बॉल्स बना करके रखा है, वैसे बाकी सारे बॉल्स बना लूंगी। और ये आटा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो डो को हमने चॉपिंग बोर्ड पे ले करके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लंबाई में बढ़ा लिया है और अब इसमें से हम इक्वल साइज के कट्स लगा लेंगे। और जो कट्स हम लगाने के बाद अलग अलग डो बचेंगे ना, अलग अलग कट्स वाले, उनको अच्छी तरह से एक एक पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। ये एक पेड़ा मैं बना करके आपको दिखा रही हूँ, गोल करते हुए हाथों में हथेलियों के बीच में, और ये एक पेड़ा बन चुका है। ठीक इसी तरह से मैंने बाकी सारे पेड़े को बना करके रेडी किया है। पीछे के साइड में पेड़े जो बनाए हैं डो के वो हैं, और आगे के साइड में बॉल्स हैं जो स्टफिंग वाले हैं। अब एक हम ले लेते हैं पेड़ा और उसे अच्छी तरह से चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा सा ग्रीसी बना लेते हैं और फिर इसे बेल करके एक बड़ी सी पूड़ी बना लेंगे। कितनी बड़ी पूड़ी बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप बेलना शुरू कर लीजिए। और देखिए इस तरह से इसे लगातार ऊपर हटाते हुए बेल करके रेडी कीजिएगा। ज्यादा चिपके नहीं, इसका खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर चिपक जाएगा तो छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ये देखिए एक बड़ा सा पेड़ा मैंने बना करके रेडी किया है, लेकिन मैं देख भी लेती हूँ, चेक भी कर लेती हूँ कि बराबर से बना है कि नहीं। तो स्टफिंग को बीच में रखिए और दूसरे साइड से ऊपर तक ले जाइएगा। अगर ये कवर हो रहा है एक साइड से, मतलब कि पूरी की साइज बिल्कुल ठीक है। और अब हम एक तरह से ले लेते हैं चक्कू और हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी दूर पे कट्स लगा लेंगे। जैसे मैं कट्स दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से कट्स लगाइएगा और खास ख्याल रखिएगा पूरा कटे नहीं और नीचे के साइड में चिपका रहे। जहाँ पे मैंने रखा है ना स्टफिंग, वो साइड बिल्कुल चिपका रहे, ज्यादा कटे नहीं। थोड़ी थोड़ी दूर पे कट्स लगाने के बाद आप इस तरह से एक एक करके उठाते जाइए और एक दूसरे को ढकते हुए आराम से लगाते जाइए स्ट्रिप्स को। जो स्ट्रिप्स बने हैं ना उन्हें ही, और बीच में सेंटर में ला करके अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा। और इसी तरह से बाकी सारे स्ट्रिप्स को भी मैंने करके कवर कर दिया है। अब ये देखिए एक अच्छा सा डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बना है। बीच के पोर्शन को थोड़ी और अच्छी तरह से ठीक कर लीजिएगा और नीचे के पोर्शन को भी अच्छी तरह से ठीक कर लीजिएगा, जिससे कि कहीं भी गैप ना रहे, आलू दिखे नहीं, स्टफिंग दिखे नहीं। और थोड़ा सा चम्मच के हेल्प से बीच को और भी ज्यादा सिक्योर कर लीजिएगा। और ये सारे स्ट्रिप्स खुले नहीं, इसके लिए एक लॉन्ग लेकर के बीच में चिपका दीजिएगा, मतलब नीचे डाल दीजिएगा। ये देखिए एक हमारा बहुत ही सुंदर सा स्नैक्स बन करके रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे स्नैक्स को मैंने बना करके रेडी किया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे ही बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है। तलने के बाद तो और भी सुंदर लगेगा। तो तेल को मैंने पहले ही गरम कर रखा था। एक बार में मैं सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ और स्टार्टिंग में फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए, ऊपर से तेल डालते रहिएगा। और जब एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए तो इसे अलट पलट करके दोनों साइड में मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक तल लीजिएगा। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से तल चुका है, तो मैं इस तरह से इसे निकाल ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और जिसको भी आप एक बार दिखाएंगे या खिलाएंगे वो आपकी वाहवाही ही करेगा। इसी तरह से सारा तल लेते हैं, फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए ब्रेड का क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट डिजाइनर नाश्ता बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे किसी भी चटनी, डिप्स या सॉस के साथ खाएं या फिर कट के साथ या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ, सबके साथ सुपर टेस्टी लगेगा। अब मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फीलिंग भी दिख रही है अंदर की, और इसका कलर और टेक्सचर तो बहुत ही कमाल का है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।